वेलकम टू ड्राइंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर नंबर 2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है रेखाएं विमांकन और दूरियां। यानी कि इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 में हम लोग को लाइंस के बारे में पढ़ना है और लाइन कितने प्रकार की होती है इसके बारे में पढ़ना है। और दूसरा टॉपिक होगा डायमेंशन के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हम जानते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं तो उसके डायमेंशन को भी दिखाना होता है। तो डायमेंशन को दिखाने के क्या क्या नियम है, ठीक है, कितने प्रकार से डायमेंशन को दिखाया जाता है, इसके बारे में हम लोग डायमेंशनिंग में पढ़ेंगे। कन्वेंशन में पढ़ेंगे चिन्ह के बारे में, जैसे कि ये जो बॉडी है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, या फिर नट और बोल्ट को सिंपल डायग्राम द्वारा, सिंबल के द्वारा जो है कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिकल कोई इक्विपमेंट है, तो उसको कैसे सिंबल के द्वारा दिखाया जाए, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे कन्वेंशन में। अब ध्यान दीजिए, जो लाइन है, टाइप्स ऑफ लाइन है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक दो नंबर के, एक या दो नंबर के। और सिंबल से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें भी एक या दो नंबर पूछे जाते हैं। डायमेंशन से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। डायमेंशनिंग किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन किस प्रकार से करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई मतलब है। अब एक या दो नंबर का कोई क्वेश्चन तो आता नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, पेपर देखेंगे, पेपर में एक या दो नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो ये आता कैसे है? आता ये है कि कन्वेंशन में क्या करेगा, आपको पांच जो है कन्वेंशन पूछ देगा कि इनका इनका जो है सिंबल बनाइए, ठीक है। और इसी कन्वेंशन में ही, मतलब इसी सिंबल में ही लाइन को भी डाल देगा कि हैचिंग लाइन कैसे दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन कैसे दिखाते हैं, ठीक है, शॉर्ट ब्रेक लाइन या फिर लॉन्ग ब्रेक लाइन कैसे दिखाते हैं। तो इस तरीके से करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लाइन से दो या तीन क्वेश्चन हो सकते हैं, कन्वेंशन से चार या पांच क्वेश्चन हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसमें 5 नंबर तक के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर सेकंड जो है इंपॉर्टेंट है। अगर इसको अच्छे से आप समझ लेंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। डायमेंशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इसे ना के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, लाइंस के बारे में, लाइंस का टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, डायमेंशन को पढ़ेंगे। डायमेंशन दो पार्ट में जाएगा, पार्ट वन और पार्ट टू में, क्योंकि ये बड़ा पोर्शन है। और एक में हम लोग देखेंगे कन्वेंशन, ठीक है। तो ये 4 से 5 लेक्चर में आपका जो है पूरा चैप्टर नंबर 2 जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जो है हम पढ़ेंगे लेटरिंग, किस प्रकार से लेटर लिखा जाता है, किस प्रकार शब्दों को और अक्षरों को लिखा जाता है, उसके बारे में हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेखा क्या होता है इसके बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन रेखाओं के बारे में बात करेंगे, ये हम लोग को जानना है। जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखेंगे बहुत सारी लाइनें होती हैं। अगर कहीं का मैप देखेंगे, अगर या किसी घर का नक्शा देखेंगे या किसी मशीन का डिजाइन देखेंगे, तो वहां पे आपको बहुत सारे लाइनें खींचे हुए मिल जाएंगे। लेकिन कुछ लाइनें आप देखेंगे बहुत मोटी होंगी, कुछ लाइनें पतली होंगी, कुछ लाइनें इस प्रकार से होंगी, कुछ लाइनें जो है इस प्रकार से बनी हुई होंगी, ठीक है। तो बहुत सारी लाइनें होती थी इंडियन ड्राइंग में जिनका प्रयोग किया था, और हर लाइन का एक मतलब होता है। उनका एक जो है पर्टिकुलर जो मतलब होता है कि कहाँ पर कौन सी लाइन यूज करनी है, ठीक है। कुछ लाइन आपको ऐसे मिल जाएंगी, ठीक है, कुछ लाइन डैश 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 मिल जाएंगी। सबका एक मतलब होता है, ये लाइन क्या कहना चाहती है, इस लाइन को कहाँ यूज किया जाता है, ये चीज आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग रेखाओं के प्रकार में, टाइप्स ऑफ लाइन। तो यहाँ पे दो प्रकार से रेखाएं होती हैं। पहली हम लोग की है मोटाई के आधार पे, दूसरा है उद्देश्य के आधार, ठीक है। मोटाई के आधार पर हम डिवाइड करेंगे कि किसको हम मोटा कहेंगे, किसको पतला कहेंगे, किसको मीडियम कहेंगे, ये जानेंगे। और उद्देश्य के आधार पर हम लोग कहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, इसके आधार पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोटाई के आधार पे। तो मोटाई के आधार पे 3 प्रकार की पेंसिलें हैं। कौन कौन सी हैं? मोटी रेखा, मतलब कि थिक लाइन। दूसरा क्या है? मध्य मोटी रेखा, मीडियम थिक लाइन। और तीसरी क्या है? पतली लाइन, यानी कि थिन लाइन। तो मोटी रेखा किसे कहेंगे? मोटी रेखा की मोटाई कितनी होगी? 1 mm होगी। कितना होगा? 1 mm, ठीक है। अगर जिस रेखा की मोटाई, इसको चला रहे हैं, अगर इसकी मोटाई कितनी है? 1 mm है, इसको क्या कहेंगे लोग? मोटी रेखा
कहेंगे। और मोटी रेखा यानी 1 mm की लाइन खींचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एचबी पेंसिल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, पेंसिलों का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग जब पढ़ाया जाता है तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं और एक ही पेंसिल से हम कहते हैं, एक ही पेंसिल का प्रयोग करके वो कहते हैं कि हम एच का भी काम कर लेंगे और 2H का भी काम कर लेंगे, जो कि बहुत गलत है। ऐसा हो नहीं पाता है। कोई कितना भी स्मार्ट हो नहीं पाता, हमेशा ही ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जो जो पेंसिल हमने बताया है वो पेंसिल वहां पर ही यूज करना है, कहीं और यूज नहीं करना है। देखिए, ये हो गया मोटी रेखा के बारे में। अगर पूछा जाए मोटी रेखा की थिकनेस कितनी होती है, कितनी मोटी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 1 mm होती है। इसको खींचने किसका प्रयोग किया जाता है? एसबी पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। मध्यम मोटाई कितनी होती है? 0.5 mm। कितना होता है? 0.5 mm। और इसको खींचने के लिए यस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको खींचने के लिए यस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। पतली रेखा क्या होती है? पतली रेखा जो 0.3 mm की कोई लाइन खींच जाएगी, जिस लाइन की मोटाई कितनी हो? 0.3 mm हो, तो उस रेखा को हम क्या कहेंगे? पतली रेखा कहेंगे। और इसको खींचने के लिए 2H या फिर 3H पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है अच्छे से, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे उद्देश्य के आधार पर जो है, रेखा के उद्देश्य के आधार पर उसका वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन। अब देखिए, ये हमने जो है आपके बुक से ही ले लिया है डायरेक्टली, ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। देखिए यहाँ रेखा का नाम लिखा गया है, ठीक, इस बार लाइन में। ठीक, किस प्रकार की है? मोटी है, पतली है, किस प्रकार की है? कौन सा पेंसिल प्रयोग करना है, यहाँ दिखाया गया है। कहाँ प्रयोग करना है इस लाइन को, यहाँ दिखाया गया है। और रेखा किस प्रकार से दिखती है, इसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो पहली रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं वस्तु रेखा या बाह्य रेखा। क्या कहते हैं? वस्तु रेखा या फिर बाह्य रेखा। ये कैसी होती है? मोटी और सतत होती है। मतलब कि मोटी होती है, मोटी जब बोलेंगे क्या हो जाएगा? 1 mm। कितना हो जाएगा? 1 mm। मोटी और सतत मतलब कि मोटी होगी और कॉन्टिन्यूअस खींची जाएगी, कहीं पर रुका नहीं जाएगा। ठीक है, वस्तु रेखा या बाह्य रेखा कैसी होती है? मोटी व सतत होती है। और किस पेंसिल से खींचते हैं? एचबी पेंसिल से खींचते हैं। ये अभी हम लोगों ने तुरंत देखा है। और प्रयोग का स्थान कहाँ प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है वस्तु की दृश्य बाह्य कोरों तथा सीमा रेखा को खींचने में। इसका क्या मतलब है? कोई वस्तु अगर है तो उसकी बाहरी बाउंड्री को खींचने में, यानी कि किसी कोर को खींचने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लाइन खींची कैसे जाती है? एकदम सिंपल है। 1 mm मोटाई और एचबी पेंसिल से कॉन्टिन्यूअस खींचा जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हो गया वस्तु रेखा या फिर बाह्य रेखा। दूसरा क्या है? संरचनात्मक रेखा या प्रक्षेप रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन। ये कैसी होती है? पतली और सतत होती है। पतली का क्या मतलब? इसकी मोटाई कितनी होगी? 0.5, मध्यम होगी 0.3। ठीक है, कितना होगी? 0.3 पतली के लिए। पतली और सतत होगी। और किस पेंसिल से खींचेंगे? 2H तथा या फिर 3H पेंसिल से खींचेंगे। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं प्रोजेक्शन या फिर प्रक्षेप सहायक कार्य, प्रोजेक्शन लाइन खींचने में इसका प्रयोग करते हैं। अब प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है, ऑब्जेक्ट लाइन क्या होता है, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे इस वाले चार्ट को पढ़ने के बाद, तैसे हम लोग समझेंगे फिगर की सहायता से। ठीक है, अब इसको जानिए, आगे भी क्लियर हो जाएगा सारी चीज। पतली और सतत रेखा क्या होगी? 0.3 की मोटाई से कॉन्टिन्यूअस लाइन खींची जाएगी 2H या फिर 3H पेंसिल का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? अदृश्य या खंडित रेखा। अदृश्य मतलब कि जो हिडन लाइन हो या फिर जो है डॉटेड लाइन हो, वो ये कैसी होती है? मध्यम मोटी व असतत होती है। मध्यम मोटी का क्या मतलब? इसकी मोटाई 0.5 mm होती है और असतत मतलब बीच बीच में ब्रेक होती है। ठीक है, किस पेंसिल से खींचते हैं? इसको खींचते हैं एच पेंसिल से। कहाँ प्रयोग करते हैं? अदृश्य या छिपी हुई कोरों को दिखाने के लिए। ठीक है, अदृश्य मतलब जो कोर हमको दिखाई नहीं दे रही है, उसको दिखाना हो तो हम क्या करेंगे? डैश डैश लाइन से उसको दिखाएंगे। डैश कैसे खींचते हैं? एक लाइन खींचते हैं 3 mm का, फिर उसके बीच में 1 mm का गैप देते हैं, फिर 3 mm का खींचते हैं, फिर 1 mm गैप देते हैं, फिर 3 mm का खींचते हैं।
ये हमारी हो जाती है डैश डैश लाइन, या फिर कहते हैं इसको हिडन लाइन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ बताया गया 3 mm का लाइन होगा और 1 mm का गैप होगा। ठीक है, चौथा देखते हैं, इसे कहते हैं केंद्रक या अक्ष रेखा। ठीक है, सेंटर लाइन खींचने के लिए या फिर एक्सिस खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये किस लाइन होती है? मध्यम मोटी व औसत होती है। मतलब कि मध्यम मोटी है क्या, मतलब लाइन की बड़ाई कितनी होगी? 0.5 होगी। और औसत मतलब कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, बीच बीच में ब्रेक होगा। इसको किससे खींचते हैं? इसको यस में से खींचते हैं। ये क्या कहाँ प्रयोग किया जाता है? केंद्रक या फिर अक्ष समता यानी गियर के पिच या छिद्र के वृत्त पिच को दिखाने के लिए। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है, जैसे ये चार्ट खत्म होगा जैसे हम फिगर से इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जानिए कि जो केंद्र रेखा है या फिर अक्ष रेखा है उसको कैसे खींचते हैं। उसको खींचने के लिए 30 से 50 mm की एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 mm का गैप छोड़ते हैं। उसके बाद 3 mm की लाइन खींचते हैं। उसके बाद फिर 1 mm का गैप छोड़ते हैं और फिर 30 से 50 mm। अगर हम 30 ले रहे हैं तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। अगर इसको 50 ले रहे हैं तो ये भी 50, ये भी 50 होगा। 40 ले रहे हैं तो ये भी 40, ये भी 40, दोनों बराबर होगा। और बीच वाला कितने का होगा? 3 mm का होगा। और गैप जो होगा 1-1 mm का गैप होगा। ये सेंटर लाइन या फिर एक्सिस लाइन जैसे ड्रा किया जाएगा। आगे देखते हैं, पांचवा है बिंदु पथ या चैन रेखा, चैन लाइन। ठीक है, इसे कैसे खींचते हैं? मध्यम मोटी वो असतत होती है। मध्यम मोटी है क्या मतलब? 0.5 mm थिकनेस होगा। असतत का मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा, बीच बीच में ब्रेक होगा। किस मेथड से खींचेंगे? यस से खींचेंगे। कहाँ प्रयोग किया जाएगा? वस्तु के बिंदु पथ को दिखाने के लिए। कैसे खींचा जाता है? इसमें 6 mm का एक लाइन खींचेंगे और बीच में 2 डॉट लगाएंगे। फिर 6 mm लाइन खींचेंगे, फिर बीच में 2 डॉट लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको कॉन्टिन्यूअस खींचेंगे। किस रेखा को? बिंदु पथ को दिखाने के लिए या फिर चयन रेखा को दिखाने के लिए। ठीक है, छठो लिखिए, लघु अवरोध रेखा। लघु अवरोध रेखा क्या होता है? ये जो है कहाँ यूज किया जाता है? ब्रेक को दिखाने के लिए, टूटे हुए छोटे भाग को दिखाने के लिए। मान लीजिए कोई भाग है, कोई लंबा सा स्केल है और बीच में टूट गया था, यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे, तो ऐसे लेकर दिखा देंगे, मतलब इसमें देंगे यहाँ पे ब्रेक हो गया, टूट गया है। इसको कैसे खींचते हैं? मध्यम मोटी मतलब 0.5 वाले पेज का यूज करेंगे और सतत होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा और ये पेंसिल का उपयोग करेंगे। यहाँ पे कैसे दिखाया गया है? शॉर्ट ब्रेक लाइन को कहते हैं। शॉर्ट ब्रेक लाइन को इस तरीके से दिखाया जाएगा। दीर्घ अवरोध रेखा। ठीक है, दीर्घ अवरोध रेखा भी मध्यम पेंसिल का प्रयोग करते हैं और सतत होता है और ये पेंसिल दिखाते हैं। ये लंबे टूटे हुए भाग को प्रदर्शित किया जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है? इसको बनाने के लिए एक रेखा खींची जाती है 10 से 35 mm की और बीच में 3 mm का गैप छोड़ेंगे, फिर 10 से 35 mm फिर 3 mm गैप छोड़ेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से इसको बना दिया जाता है। यहाँ पे इस प्रकार से बना दिया जाता है। इसको बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। ठीक है, लंबे टूटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आठवां देखिए क्या है? काट समतल या परिच्छेद तल रेखा। ठीक है, कटे हुए समतल को, काट समतल को, क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जहाँ कटिंग लगाया गया हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मध्यम मोटी व असतत रेखा का प्रयोग करते हैं और ये से बनाते हैं। कहाँ प्रयोग करते हैं? काटने वाले समतल की स्थिति को दिखाने के लिए। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं? इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? 30 से 50 mm जो है लंबी रेखा और 1 mm का गैप। ठीक है, उसके बाद से 1.5 से 3 mm की लाइन, फिर 1 mm की गैप, फिर जो है 30 से 50 mm की रेखा खींचती, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब क्या है? परिच्छेद रेखा। ठीक है, परिच्छेद रेखा इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका करते हैं मध्यम मोटी व सतत लाइन द्वारा, यश दिखाते हैं। कटे भाग को प्रदर्शित करना, इसको हैचिंग लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैचिंग लाइन भी कहते हैं। इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं? 45 डिग्री पर जो है लाइनों को खींच करके इस प्रकार दिखाया जाता है। ठीक है, 45 डिग्री पे। और इन दोनों लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी या तो 1 mm या तो 2 mm या तो 3 mm रखी जाएगी और इसको खींचने के लिए ये पेंसिल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये जो हमने आपको बताया ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि ऑब्जेक्ट लाइन
का सिंबल कैसे है, ऑब्जेक्ट लाइन कैसे दिखाया जाता है, तो ऑब्जेक्ट लाइन आपको दिखाना पड़ेगा कि एक जो कॉन्टिन्यूअस लाइन दिखाई जाती है। कंस्ट्रक्शन लाइन पूछ सकता है, कंस्ट्रक्शन लाइन संरचनात्मक रेखा कैसे दिखाया जाता है, तो पतली कॉन्टिन्यूअस लाइन दिखाई जाती है, आपको बताना चाहिए। अदृश्य रेखा में हिडन लाइन कैसे शो होती है, सेंटर लाइन कैसे शो होती है, ठीक है। और शॉर्ट ब्रेक लाइन कैसे शो होती है, लॉन्ग ब्रेक लाइन कैसे शो होती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन एंड एक्सिस और लाइन, हिडन लाइन का सिंबल बनाइए। तब क्या करना होगा, ये सब सिंबल बनाना होगा, ठीक है। तो इसको रट लीजिएगा, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे कि वस्तु रेखा या फिर बाह्य रेखा क्या है, उसके बारे में अच्छे समझेंगे और फिगर में देखकर भी हम लोग जानेंगे। लेकिन इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की बस इतना ही। ओके, थैंक यू।